फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जब भी आ रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जॉइंट्स ऑफ द लोअर लिम्ब में नी जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। नी जॉइंट में होता क्या है कि तो फीमर होती है, एक टीबिया होता है। फीमर और टीबिया के बीच जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो नी जॉइंट होता है। नी जॉइंट एक टाइप का एक मॉडिफाइड हिंज जॉइंट होता है। मॉडिफाइड हिंज जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मॉडिफाइड कहने का रीजन आप समझिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, रोटेशन भी होगा, फ्लेक्शंस भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको बात करनी है कि ये जो जॉइंट होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसमें फीमर होती है, टीबिया होता है, उसका लेटरल फीमोरल टीबियल जॉइंट होता है और इधर मीडियल फीमोरल टीबियल जॉइंट होता है। ठीक है, मीडियल साइड वाले को मीडियल कहेंगे और लेटरल साइड वाले को लेटरल कहेंगे। यहीं पर आपस में ये आर्टिकुलेट करते हैं और ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बनेगा और यहाँ पर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बनेगा। जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है वो अडक्टर मैग्नस का क्या होता है, वो रेमिनेंट्स होते हैं, जबकि लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है वो पैरोनिस जो लॉन्गस मसल होती है उसका आपका क्या होता है, रेमिनेंट होता है। आपको पता होगा कि पैरोनिस लॉन्गस जो होती है वो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग मसल होती है, और जो आपकी बात करते हैं अपन अडक्टर मैग्नस होती है, वो अडक्टर मैग्नस जो आपका अडक्टर वाला कंपार्टमेंट मीडियल कंपार्टमेंट की मसल होती है। आल्सो इज द अडक्टर जो मैग्नस होती है उसको अपन हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं। उसका रीजन ये है कि हैमस्ट्रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इशियल ट्यूबरोसिटिस का ओरिजिन होता है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि हैमस्ट्रिंग मसल्स की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आगे बात करेंगे उसको। सबसे पहले अपन को बस ये ध्यान रखना है, ये फीमर होता है, ये टीबिया बनाना है आपको। उसके बाद में उसको मेनिस्कस बनाने हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट है मेनिस्कस बनाना। ठीक है, ये डायग्राम बनाना। उसके बाद में आपको सीधा आर्टिकुलर सरफेस के नाम लिखना है, कौन कौन सी आर्टिकुलर सरफेस होती है। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द मीडियल और लेटरल किसका, फीमर का। एंड सेकंड आपको मीडियल और लेटरल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द टीबिया हो गया, और उसके बाद में आपको ट्रोकुलर सरफेस ऑफ द फीमर और आर्टिकुलर सरफेस ऑफ पटेला। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ पटेला अगर आप फॉरगॉट हो भी जाए कोई नो प्रॉब्लम, बट आपको याद होना चाहिए कि ट्रोकुलर सरफेस ऑफ फीमर। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड जो अपना पॉइंट है उसके ऊपर कि कौन कौन से इसमें डायग्राम रिक्वायर्ड। दोस्तों, अपने को इसके अंदर आगे चलने के साथ साथ अपने को ये पता होना चाहिए कि हमने को एनाटॉमी के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना। अब आपको सबसे पहले बात करने हैं, इसमें ये पटेला बना रखा है, इसमें ये आपको ये डायग्राम बनाना है। नॉर्मली ये डायग्राम कैसे बनाना है, कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बस सीधा आपको ऐसे करके बस ऐसे कॉन्डाइल तरीके से ऐसे बना देना है। ऐसा नहीं, बस डायग्राम क्या होता है कि एनाटॉमी के जितने भी डायग्राम्स होंगे वो केवल आपके, इसलिए डायरेक्टली बस उसका यह होना चाहिए कि लेबलिंग वगैरह सही होनी चाहिए, साथ ही उस समझ में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी कोई आर्ट चेक करना है उसमें। ओके, उसके बाद में आपको ये डायग्राम आप इग्नोर करिए। उसके बाद आपका ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर इन दोनों के बीच में आर्टिकुलर लाइंस होती है, जो ट्रंकुलर लाइन होती है उस पर कौन कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं या क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आपको मैं इसकी ट्रिक भी दूंगा कि कैसे याद रखते हैं। या आपको याद करने के लिए ट्रिक ये है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि कौन सा ये है, ये लेटरल है तो ये मीडियल है। मीडियल वाले को थोड़ा बड़ा बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, मेडिकल ऐसे याद रखना, मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिर लखनऊ कॉलेज मेडिकल, ऐसे याद कर सकते हो। इसका मतलब आपको ये याद करने में आसान होगा कि ये मिडल मेनिस्कस है, ये क्रूशिएट लिगामेंट है, ये आपका एल होता है, ये लेटरल हॉर्न हो गया, ये आपका वही लेटरल हॉर्न है, ये क्रूशिएट लिगामेंट है, ये मीडियल मेनिस्कस है। लेकिन ये लेटरल हॉर्न किस साइड का, पोस्टीरियर लेटरल हॉर्न है, ये पोस्टीरियर साइड का होगा, पोस्टीरियर साइड का। ये जो आएगा ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आएगा, ये आपका पोस्टीरियर मेनिस्कस आएगा, पोस्टीरियर मेनिस्कस आएगा। ये जो आएगा वो मिडल मेनिस्कस होगा, लेकिन ये एंटीरियर मिडल मेनिस्कस होगा, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होगा, और ये जो एल आपका होगा वो एंटीरियर लेटरल वाला होगा। ये आप चेक करिए। अब आप एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, एम से आपको ये आ गया मीडियल मेनिस्कस, एंटीरियर हॉर्न लगा दो, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रक्चर एंटीरियर होगी। उसके बाद एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स आपको समझ में आ गया। उसके सेकंड वाले को बात करेंगे अपन की एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, बिल्कुल लेटरल मेनिस्कस हो गया। लेटरल कॉन्डाइल्स आपको समझ में आ गई, मीडियल कॉन्डाइल आ गई। लेटरल कॉन्डाइल हमने बताया था साइज में छोटा होता है, मीडियल कॉन्डाइल साइज में लार्ज होगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये लेटरल कॉन्डाइल हो गया। पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द ये लेटरल मेनिस्कस, ये पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस है। ठीक है, ये आपको कभी नहीं भूलना है।
अपन को याद हो गया पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट हो गया, ठीक है, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिर आप उल्टा इसका याद कर लो कि लखनऊ कॉलेज मेडिकल, जैसे ही आपको याद रह जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है अपना नेक्स्ट, जो अपने को डायग्राम कौन सा बनाना होगा वो अपन बात करते हैं, वो कौन सा डायग्राम। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे अपन को पढ़ना है कि स्टेबिलिटी इसकी कैसे कैसे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी के लिए याद करना है कि सबसे पहले कैप्सुलर लिगामेंट होता है, फीमोरल अटैचमेंट, टिबियल अटैचमेंट अपने को याद करने हैं। अब सबसे पहले जो डायग्राम्स अपने को प्रैक्टिस करना है वो ध्यान रखना है कि कैप्सुलर लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट क्या होता है, इट इज द थिन फाइबर सैक होता है ये, और ये क्या करता है, बिच सराउंडेड द इट डेफिशिएंटली एंटीरियरली वेयर इज रिप्लेस्ड बाय द पटेला, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, मीडियल एंड लेटरल पटेलर रेटिनाकुला एंड लिगामेंटम पटेले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, कैप्सुलर लिगामेंट, जो कैप्सूल प्रेजेंट होगा बट साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बट वहां पर क्या होगा कि साइनोवियल मेम्ब्रेन मिडल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस को कवर करेगी, यहाँ पर इसको कवर करेगी, और उसके बाद में ये क्या करती है, लेकिन ये आपके जो क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया, उनको कवर नहीं करेगी, कुछ स्ट्रक्चर्स को ये छोड़ देगी, लेकिन साइनोवियल मिडल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस को कवर करेगी। एक फीमोरल अटैचमेंट होते हैं, एक आपका टिबियल अटैचमेंट। फीमोरल अटैचमेंट के लिए आपको याद रख लेना है कि इसमें क्या होता है कि यह सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, एंटीरियरली डेफिशिएंट इन द मीडियल वेयर इट इज द pierced by the suprapatellar versa. Posteriorly is attached in the intercondylar line और laterally is enclosed the origin of the popliteus. lateral side में popliteus muscle से attached होता है। फीमोरल कोलेटरल अटैचमेंट होता है ना, फीमोरल अटैचमेंट्स, ये क्या होता है कि लेटरल साइड में पॉप्लिटियस मसल्स अटैच होती है, पोस्टीरियर साइड में इसका इंट्राकॉन्ड्राइलर लाइन होती है, और इसके जो एंटीरियर जो अटैचमेंट होता है ये सुप्रा पटेलर वर्सा पे अटैच्ड होता है। उसके बाद में आता है कि टीबियल अटैचमेंट। टीबियल अटैचमेंट में आपको क्या क्या याद करना है कि एंटीरियरली जो डिसेंड होता है, मार्जिन होती है, वहां पर ये क्या होता है, ये लिगामेंटम पटेले से अटैच्ड होता है। पोस्टीरियरली इज द गैप बिहाइंड द लेटरल कॉन्डाइल पैसेज द टेंडम ऑफ पॉप्लिटियस मसल, ठीक है, टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस मसल का यहाँ से क्रॉस करता है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दिखाता हूँ मैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम में क्या होता है कि अडेक्टर ट्यूबेरिकल होता है। अडेक्टर ट्यूबेरिकल इसलिए प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि अडेक्टर जो मैग्नस होती है वो यहाँ पर अटैच होती है अडेक्टर ट्यूबेरिकल पर। ये फीमर होती है, ये आपका कैप्सुलर लिगामेंटम होता है, कैप्सुलर लिगामेंट, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बनाने में कोई अगर डिफिकल्टी आ रही है कुछ नहीं, ऐसा करो, बस ऐसा करके ऐसा कर लो और बना दो, बस ज्यादा ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत इतना बनाना है कि स्मार्ट बनना है डायग्राम में, नहीं, नॉर्मली ऐसा बनाना आप सीख जाओ, बस नॉर्मल प्रैक्टिस होनी चाहिए डायग्राम की, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन हो गई, टिबियल डायग्राम आप बना दोगे। टिबिया के अंदर क्या होता है, ग्रूव ऑफ द टेंडम और सेमी मेम्ब्रेनस होती है, टिबिया होता है, ये सोलियर लाइन होती है, सोलियर लाइन से आपकी सोलियस जो मसल होती है उसका ओरिजिन होता है, क्योंकि गैस्ट्रोनीमियस होती है, दोनों हेड होते हैं गैस्ट्रोनीमियस के, उसके नीचे सोलियस होती है, और सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस तीनों को मिलाकर एक टेंडन बनता है जिसे आपको अक्लिस का टेंडन बोला जाता है, ठीक है। ये टेंडन अटैच होता है कैल्किनियम पर जाके। उसके बाद में अपन बात करते हैं गैप ऑफ द टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस, ये पॉप्लिटियस के टेंडन का गैप होता है। उसके बाद में कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं, ये फिबुलर फैसेट होता है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद मेरे पास बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़ना है आपको, समझना भी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये फीमर होती है, फीमर के अंदर क्या होता है कि ये तेरा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट देखिए, तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये इसका अगर कौन सा साइड है, अगर ये इसका मीडियल साइड है तो ये इसके लेटरल साइड पर अटैच्ड है, तो मीडियल साइड लेटरल साइड पर अटैच है, तो मीडियल अगर टीबिया का है तो लेटरल किसका है, फीमर का अटैच है। और इसका अगर लेटरल साइड है ये टीबिया का, तो ये मीडियल फीमर साइड पर अटैच होता है। इस प्रकार ये आपस में क्रूशिएट लिगामेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद में ये आपका क्या होता है कि क्रूशिएट लिगामेंट जो बनता है उसमें एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाया जाता है कि ये आपको क्या होता है, फॉल डाउन होने से बहुत बचाता है ये इसको, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये हो गया कैप्सुलर लिगामेंट। आपको समझ में आ गया कि ये कैप्सुलर लिगामेंट अटैच्ड होता है। उसके बाद में आपका ये आता है मेनिस्कोफीमोरल कंपार्टमेंट, ये मेनिस्कोफीमोरल कंपार्टमेंट होता है। एक चीज आप हमेशा के लिए ये कन्फर्मली याद रखिए
कि ये कोलेट्रल लिगामेंट होता है, ये लेटरल वाला होता है, ये आपका मिडल साइड वाला होता है। ये समझ में आ गया। टेंडन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनस का यहाँ पे टेंडन आकर अटैच होता है, ये टीबिया हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी ये डायग्राम आप देखिए, अच्छे से देखिए, दिख रहा है ना आपको? हाँ, ओके। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होती है, ये सुप्रापटेलर बर्सा होती है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होती है, सुप्रापटेलर बर्सा होती है, ये फीमर होती है। अब आपका आता है ये इंफ्रापटेलर साइनोवियल फोल्ड होते हैं, यहाँ पर कैप्सुलर लिगामेंट होता है, ये क्रूशिएट लिगामेंट होता है, और ये टीबिया होता है। अब आपको याद रखना है कि जो वर्सा होती है वो कौन कौन सी वर्सा होती है। सुप्रापटेलर वर्सा, देखो पटेला के यहाँ पर है तो सुप्रापटेलर वर्सा होगी, पटेला होगी तो सुप्रापटेलर, क्योंकि सुप्रा पटेला ऊपर है। उसके बाद में इंफ्रापटेलर वर्सा है कि पटेला के नीचे है तो इंफ्रापटेलर वर्सा। लिगामेंटम पटेले, ये लिगामेंटम पटेले आ गया आपका, और लिगामेंटम पटेले के यहाँ पर जो होगा वो डीप इंफ्रापटेलर वर्सा होगी। ओके, तो अगर आपको ज्यादा भी वर्सा याद नहीं हो तो आप कुछ वर्सा के नाम याद रख सकते हो। सबसे पहले ये फीमर हो बना देना, ये टीबिया बना देना। उसके बाद सबसे पहले जो आपको याद करना है वो आपको याद करना है सुप्रापटेलर वर्सा, इंफ्रापटेलर वर्सा पटेला के जस्ट नीचे, फिर लिगामेंटम पटेले, और लिगामेंटम पटेला के जस्ट बाद में आपको डीप इंफ्रापटेलर वर्सा। ओके, अभी अपन बात कर रहे थे कि क्रूशिएट लिगामेंट। अब देखो ये क्रूशिएट लिगामेंट करता क्या है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि जो अभी मैं बता रहा था आपको कि द मेंटेन द एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट, दे आर नेम एंटीरियर पोस्टीरियर अकॉर्डिंग देयर साइड अटैचमेंट ऑफ द टीबिया। अब सबसे पहले बात करते हैं ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। बस उसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इट रन्स द अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली एंड इट अटैच्ड टू द posterior part of the medial meniscus, यानी it is upward, backward and laterally attached to the posterior part of the medial surface, यानी posterior part होता है उसका medial surface पे attached होगा, जबकि ये medial surface of the lateral condyle of femur, ठीक है, lateral condyle of the femur के medial surface पर attached होगा। अब इसमें क्या होगा, posterior cruciate ligament runs upward, forward and medially, रन्स अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली, ठीक है। लेकिन ये अटैच्ड जो होगा वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल, उसके एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस उसके मीडियल कॉन्डाइल पर अटैच होगा, वो लेटरल कॉन्डाइल पर अटैच्ड होगा और वो पोस्टीरियर पर अटैच होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट पर अटैच करना है इसको आपको क्या करना है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस, ये बोल रहा हूं मैं कि इसको मीडियल सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट पे अटैच करना है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को, जबकि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को मीडियल कॉन्डाइल है, लेटरल सरफेस के एंटीरियर पार्ट पे अटैच करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि किसको कहां अटैच करना है, कि मीडियल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को अटैच करना है मीडियल कॉन्डाइल के लेटरल सरफेस के एंटीरियर पार्ट पर, लेटरल सरफेस का एंटीरियर पार्ट, क्योंकि ये मीडियल सरफेस होगी, ये लेटरल सरफेस, ये इसकी मीडियल सरफेस, ये इसकी लेटरल सरफेस, इसको लेटरल कॉन्डाइल के मीडियल सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट पे अटैच करना है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छे से समझना है।